Hi, good morning all of my lovely students and fans. Today, welcome to my channel English Institute 99. So, all of my lovely students, today I am going for discussing about basic class of spoken English. How can you learn spoken English from basic classes? Today I am discussing only basic classes. What is basic? So, you know about today only basic classes from spoken English. So, how can learn spoken English with basic classes? So, only this classes is only basic classes with learner, beginner students for spoken English classes. This is a basic class. So, today I am discussing about only basic classes. So, दोस्तों आज का जो ये क्लास है बेसिक क्लास में आप लोगों के बीच लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो आज जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश का बेसिक क्लास क्या है, बेसिक क्या होता है, कैसे बेसिक से हम लोग इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, चल पाएंगे, लिख पाएंगे, हर कुछ जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले कि आप लोग अगर यदि मेरे वीडियो पे नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने भी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन भी प्रेस अवश्य करें ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको मिल पाए और आप उसको देखकर अपने लाइफ में अचीव कर पाएँ, गेन कर पाएँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएँ, आप पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर पाएँ। तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे जस्ट वन साइड में लिखे होंगे सब्सक्राइबर रेड कलर बटन से, तो आप वहाँ प्रेस कर दें। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग आज सीखेंगे बेसिक क्लास की टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों के बीच एक शेर पेश करना चाहूँगा, तो आप लोग इस शेर को अवश्य आप सुनेंगे कि इंग्लिश मस्ती 99 क्या कहना चाहती है, आप लोगों को क्या बताना चाहती है। ख्वाहिशें तो बहुत होती है, ख्वाहिशें तो बहुत होती है, पर पूरी कहाँ होती है। ख्वाहिशें तो बहुत होती है पर पूरी कहाँ होती है। चाहने वाले तो बहुत होती है पर जानने वाले कहाँ होती है। पर जानने वाले कहाँ होती है। पर इंग्लिश मस्ती 99 तो वही चाहती है जो आपकी ज़िंदगी पल पल चाहती है। पर इंग्लिश मस्ती 99 तो वही चाहती है जो आपकी ज़िंदगी पल पल चाहती है। तो दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस शेर का सेंस क्या है। यह इंग्लिश मस्ती 99 वही चाहती है जो आप लोगों की थिंकिंग है, सोच है, जस्ट वही चाह रही है और वही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही है इंग्लिश मस्ती 99। यानी आप लोगों की जो थिंकिंग है उसी को इम्प्रूव कराने के लिए ये जो है इंग्लिश मस्ती 99 है। इस इंग्लिश मस्ती 99 पर आप लोग बने रहें और अवश्य आप जो है इंग्लिश सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, इसके साथ चलना सीखेंगे। और जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया बेसिक का अर्थ क्या होता है कि रूट यानी जड़, यानी स्टार्टिंग से आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी पर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे अवश्य, ये मेरा वादा है। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे छात्रों, इस क्लास में हम ये सीखेंगे बेसिक के साथ साथ कि कैसे हम वर्ड सेंटेंस को किसी के साथ, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, किसी भी अननोन पर्सन के साथ कैसे बातचीत करेंगे, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, ये सारे टेक्निक टिप्स सारे सीखेंगे इसी क्लास में। आप लोग बने रहें, अवश्य आप लोग सीखेंगे। और मैं हूं SP मेहता सर, आप लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश और आप लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इंग्लिश मस्ती 99। चलिए बिना समय को गवाए हुए आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड में बॉक्स के अंदर लिखी हुई है LSRW। दैट मीन्स इफ़ यू नो अबाउट दिस सेंस दैट मीन्स इज गॉड। If you don't know about this sentence, feeling not bad, average got. So, इस सेंटेंस, इस जो है लेटर के बारे में हम लोग आज सीखेंगे जो लिखी हुई है या जो मैंने बोर्ड पे लिखा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसके बेसिक के बारे में। L का अर्थ होता है दोस्तों लिसनिंग, उसके बाद S स्पीकिंग, उसके बाद है R रीडिंग,
last writing. LSRW, that means you can see this: listening, speaking, reading, writing. Listening, speaking, reading, writing. LSRW, that means listening, reading, listening, speaking, reading, writing. LSRW का सेंस है, इसका मतलब है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 काम अगर आप लोग करेंगे तो आप जो है इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। लिसनिंग फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन यू लिसनिंग। लिसनिंग एंड सेकेंड इज स्पीकिंग and third is reading and last fourth is writing. ये 4 सेंटेंसेज हैं। इन 4 सेंटेंसेज को ऑलवेज माइंड में रखनी है और इस 4 सेंटेंसेज से ही आप इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना, समझना, चलना हर कुछ सीखेंगे। अगर यदि ये 4 टिप्स को आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे मेरे प्यारे छात्रों और दोस्तों। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि इस जो है LSRW को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। ये 4 टिप्स को जो है आप हमेशा माइंड में रखेंगे, फिर आप अवश्य बोलना सीखेंगे, चलना सीखेंगे और एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ये है बेसिक पॉइंट, यानी कि इससे आप सीखेंगे इंग्लिश बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, सोना, सारा कुछ आप इसी से सीखेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब आप ये सीखेंगे आप कहेंगे सर लिसनिंग क्यों आवश्यकता है? लिसनिंग इसीलिए आवश्यकता है कि आप अगर यदि किसी भी अननोन पर्सन से या आप किसी भी रिलेटिव से या आप किसी भी स्टूडेंट से या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं या आपको वो बोलते हैं कि मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ? जो उन्होंने प्रोनाउंस किया, सबसे पहले होंगे उस प्रोनाउंस को आपको सुनने होंगे कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या आपसे टॉक किया। कि जब तक आप उनके प्रोनाउंस को नहीं समझेंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो है लिसनिंग इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट टू स्पोकन इंग्लिश एंड अदर सेंस। सो स्पीकिंग, जब आप लिसनिंग करना अच्छी तरह से जान जाएंगे तभी आप स्पीकिंग कर सकते हैं, यानी आप उनके सेंस को जानेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसका अवश्य क्वेश्चन का उत्तर आंसर आप दे पाएंगे। उसके बाद आएंगे रीडिंग। जब किसी पर्सन या कोई फ्रेंड्स आपके साथ कुछ ऑन मोबाइल फ़ोन, ऑन अन डिवाइसेस, अगर यदि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप रीडिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप इस सेंटेंसेस को आप लिखें किसी भी काम के लिए, तो आप जो है जब स्पीकिंग करना जानेंगे तभी जा कर के आप जो है रीडिंग कर पाएंगे, उसका सेंस को समझकर आप रीडिंग कर पाएंगे। फोर्थ इज़ लास्ट, राइटिंग। जब आप रीडिंग करना, पढ़ना जानेंगे तभी आप राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए है कि रीडिंग करना मस्ट है, उसके बाद जा कर के ही आप राइटिंग कर पाएंगे। जब उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर वो कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ। प्रोनाउंस का मतलब ये होता है, या पढ़ने का तात्पर्य ये होता है, जैसे एक ये सेंटेंस रीडिंग, आप इसे पढ़ना नहीं जानेंगे या प्रोनाउंस करना नहीं जानेंगे या लिसनिंग करना नहीं जानेंगे, आपके दोस्त बोल रहे हैं रीडिंग, आपको लगेगा रिंग, उस केस में आप रिंग लिख लेंगे तो वह गलत हो जाएंगे। इसीलिए जो है प्रोनाउंस या लिसनिंग करना या रीडिंग करना या राइटिंग करना, ये चारों टिप्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास इज़ ओनली बेसिक क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स। सो इसको हमेशा ध्यान में रखना है मेरे प्यारे छात्रों, तभी आप बोल पाएंगे। तो चलिए इसके साथ जो है हम आप लोगों को कुछ सेंटेंसेज भी बताना चाहूँगा ताकि आप समझ पाएंगे। सेंटेंसेज ये है दोस्तों कि आप फर्स्ट, अगर आपके दोस्त आपसे बातचीत कर रहे हैं तो उसका आप रिप्लाई कैसे दे पाएंगे। जैसे आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग, या आप कहाँ जाते हो या आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग या वेयर आर यू गो।
इसका तात्पर्य है कि जब आप इस 4 टिप्स को समझेंगे, फॉलो करेंगे, तभी आप बोल पाएंगे। तो आपका जो सेंस निकल रहा है, आपके दोस्तों का जो सेंस निकल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जाते हो, तो उस केस में जब आप उसका सेंस समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लाइक, यस आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग अ बाइक, फॉर परचेजिंग अ बाइक, फॉर परचेजिंग एन थिंग्स, यानी आप उसका जो है रिप्लाई दे पाएंगे। तो इसके लिए और भी मतलब सेंटेंसेज हैं, तो आपके साथ और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स, हाय, हेलो सोनू, वेयर आर यू गोइंग, you are very busy. Yes, I am very busy because I have much more works, so I am going for my works. तो इस जगह जो है आप पूछ रहे हैं, आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि सोनू आप कहाँ जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बिजी हो। तो उस समय आप जो है एक्सप्लेन कर रहे हो, यस आई एम वेरी बिजी, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं जो है ना, क्योंकि मतलब बिजी होने के कारण मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। आप को कहीं ऑन फुट ऑन वे मिलते हैं तो आप इस प्रकार से आपके दोस्त बातचीत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आप ऐसे रिप्लाई दे पाएंगे। ये एक बेसिक क्लास थी। इस क्लास के द्वारा आपको ये पता चलेंगे कि हम कैसे सीखेंगे बोलना चलना। इसके बाद आप बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस, लिटिल सेंटेंसेस वर्ड्स हैं, उसको भी आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य बोलें। आप हिंदी ही क्यों नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलने के साथ साथ जो है आप इंग्लिश बोलना सीखें। फर्स्ट है कि जो भी बिगिनर था उसे इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश नहीं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब कहेंगे छात्रों इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश ये वर्ड्स हैं कि 50 हिंदी 50 इंग्लिश, यानी 50-50 आप मिला के बोलें। स्टार्टिंग पीरियड यानी बिगिनर्स स्टूडेंट्स, तो आप एक दिन अवश्य इंग्लिश बोल पाएंगे। अभी आप स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। जैसे इंग्लिश में क्या था, यू नो, ओह वह बहुत अच्छे लड़के हैं, यू नो वह फ्रेंड मेरे बहुत अच्छे थे, यस आई नो, मैं जानता हूँ कि वह मेरे दोस्त थे। यस यू आर वर्किंग दिस इंस्टीट्यूशन, यस हाँ मैं इस इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है एक बेसिक क्लास में इसीलिए आप लोगों के लिए आया हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। एक बार लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 tips is one of the best for beginner students. So I hope you, my lovely students, you can always keep in mind LS or W. LS or W. That means listening, speaking, reading, writing. If you know about 4 tips and tricks, always keep in mind that of course you can learn a spoken English with well pronunciation, and you can change in our personality development and you change personality improvement. So all things are involved in these sentences and these types and suffix. So दोस्तों आप इसके बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप इसको अवश्य फॉलो करें। आज के लिए ये बेसिक क्लास थी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच माई लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आई होप यू दैट एंड आल्सो लास्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें ताकि मैं बूस्ट हो पाऊँ और आप लोगों को अच्छे बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को इंग्लिश सिखा पाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।